कि सीरियस तो होना नहीं है। सो मैंने सोचा कि थोड़े से टिप्स दे देता हूँ शायद कि मैं क्या करता हूँ, तो उसके मुताबिक इंडिया की कंपनी जो 96 में मैंने खोली थी, 3 साल के अंदर अंदर उसने 280 करोड़ का बिजनेस किया था। सो हिस्ट्री बताती है कि जो भी काम टच किया है अभी तक सब सफलता पाई है इस एरिया में। बहुत से एरिया है जहाँ मैंने बहुत फेल किया है, मैं फेलियर भी बहुत बड़ा हूँ। एजुकेशन नहीं है मेरे पास, सो विलेज में पैदा हुआ था, गरीब फैमिली से हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट मी, बट यू डू द बेस्ट यू पॉसिबली कैन गिवन द सर्कमस्टांसेस। सो मेरे टिप्स तो यही होंगे। मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि नेवर माइंड आपकी कंपनी या मेरी कंपनी या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो आप को काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वो बिजनेस जब करते हैं ना इस माहौल में, वो बिजनेस ऐसे करते हैं, राइट। आई डोंट नो मेरे हाथ दिखते हैं कि नहीं है। इसको बोलते हैं बेगिंग बोल, ठीक है। बेगिंग का बोल का मतलब होता है कि लोगों से मांगना, ठीक है। आपको अपनी एटीट्यूड चेंज करनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, मतलब देना, ठीक है। जब आप दुनिया के पीछे भागते हो तो दुनिया आपसे दूर भागती है, ठीक है। जब आप उनको अपने बिजनेस का वैल्यू रखते हो कि आपके पास ऐसी कुछ चीज़ है जो उनकी मदद करती है, चाहे वो हेल्थ है चाहे वो पैसा है, और आप दोनों चीज़ों में माहिर हो, क्योंकि आप उनकी हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट करते हो और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना सकते हो इस सिस्टम के थ्रू। सो आपके पास वो एक चीज़ है जो हर एक इंसान को यहाँ इंडिया में चाहिए, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में चाहिए। सो अगर आप उसकी अहमियत समझो, तो उसका वैल्यू समझो, तो उसको उस तरतीब से देखो, उस तरतीब से बेचो, ठीक है। लोगों के पीछे भागना बंद करो, ठीक है। लोगों को इसके बेनिफिट्स दिखाओ और बेनिफिट्स दिखाने पे लोग अपने आप भागे आते हैं। ये मेरी सोच है। सो पहली चीज ये है कि लोग कहते हैं कि मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बिजनेस बहुत डिफिकल्ट लगती है। वो एक आम इंसान के पास जाएगा जिसकी समझो पगार 20,000 महीने की होगी और उसको 4 लाख की चीज़ बेचने जा रहा है, राइट। उस बेचारे की जेब में फ्यूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है, और 4 लाख की आप चीज़ बेचोगे। जब आपने सिलेक्शन ही रॉन्ग की है तो जवाब तो रॉन्ग आएगा ही सामने से। सो सिलेक्शन ऑफ गेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉरगेट आपकी टीम में आज कौन है, लेकिन आपको लोग ऐसे चाहिए जैसे आपकी तरह हो, जिनके पास एक बर्निंग डिजायर हो, जो एम्बिशियस हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर ये स्किल सेट उस इंसान के पास नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट मत करो, ठीक है। उससे दूर जाओ, कि जितना भी दूर जाओगे वो आपके पीछे भागेंगे। सो यहां आई फाइंड मोस्ट पीपल, मेजॉरिटी लोग जो हैं यहां पे रॉन्ग चल जाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं। और रिजेक्ट यहाँ लाइफ में क्या है ना, MLM में क्या है, एक बार रिजेक्शन मिल गया ना तो आदमी को चोट लगती है। दूसरी बार रिजेक्शन मिल जाए तो आदमी नॉर्मली क्विट कर देते हैं। 2 के बाद कहीं बात नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से बात करेंगे। 3 रिजेक्शन हो गए ना तो धंधा छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अगर सिलेक्शन अच्छा करोगे तो रिजेक्शन कम आएंगे। सो देयरफॉर यू हैव अ गुड चांस इन क्लोजिंग पीपल, ठीक है। सो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, मैं सक्सेस के बारे में थोड़ा बात करूंगा। सक्सेस के बारे में मैंने जो सीखा है वो ये है, बहुत से लोग पूछते हैं यार मैं कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जिसके साथ मेरे को थोड़ी सक्सेस मिल जाए, राइट। और मैं जितना स्टडी मैंने किया है साइकोलॉजी में, ट्रेनिंग में, पिछले 35-36 साल से यही करता हूँ। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो हाफ अ डजन थिंग्स चाहिए। हाफ अ डजन थिंग्स मतलब 6 चीज़ें चाहिए, राइट। नाउ अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता है पिक्चर, अगर फिल्म बनानी है, ठीक है, तो फिल्म बनानी है तो उसमें क्या लगता है अगर उस चीज़ को अच्छा बनाना है, राइट। नंबर 1 उसमें अच्छी स्क्रिप्ट होती है, नंबर 2 उस पर अच्छे एक्टर्स होते हैं, नंबर 3 उस पर डायलॉग अच्छा होता है, नंबर 4 प्रोडक्शन टीम अच्छी होती है, नंबर 5 डायरेक्टर अच्छा होता है, नंबर 6 जिन जगह पे वो शूटिंग करते हैं वो अच्छा होता है। अगर ये 6 चीज़ें अगर पिक्चर में है, मैंने स्टडी नहीं किया, मैं आपकी अपनी राय दे रहा हूँ, अगर ये 6 चीज़ें अच्छी हों तो एक अच्छी पिक्चर बनती है। दूसरी चीज़ का एग्जांपल मैं दूंगा एक प्लांट का, ठीक है। एक प्लांट है, उसको हम लोगों ने उगाना है, ठीक है। उसके लिए एक सीड चाहिए,
ठीक है। जब सीड करोगे तो उसके बाद उसको फर्टिलाइजेशन चाहिए, उसको वाटर चाहिए, ठीक है, उसको वेदर चेंज चाहिए, राइट, उसको लव चाहिए, राइट। देयर आर 6 थिंग्स, मेरे को एक तो मैं भूल गया, देयर आर 6 क्राइटेरियाज जो कि चाहिए। अगर ये 6 चीजें होंगी तब जाके एक ब्यूटीफुल प्लांट मिलता है। अगर उनमें से एक कंपोनेंट आप निकाल दोगे तो ब्यूटीफुल प्लांट नहीं मिल सकता। समझो अगर सीड निकाल दिया तो प्लांट नहीं उगता है, ठीक है। अगर उसकी खुराक निकाल दो तो प्लांट नहीं उगता है, अगर पानी मत दो तो प्लांट नहीं उगता है। सो अगर एक भी चीज निकाल दोगे तो प्लांट नहीं उगता है। नाउ आप लोगों की बिजनेस में, ठीक है, आप लोग, क्योंकि मैं तो कैंगन के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, खाली आपका डेमो ही देखा है, ठीक है। सो मैं एक ही राय दूंगा कि आप 6 चीजें ढूंढो आपके बिजनेस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है, ठीक है। एक तो आप डेमोज देते हो, ओके, ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग देते हो। ऐसी कुछ 6 चीजें हैं आपके बिजनेस में। स्टडी करने के बाद, सीखने के बाद आप वर्कआउट करो कि वो 6 चीजें क्या है कि आपको उसमें माहिर बनना है। जब वो 6 चीजों में आप माहिर बन जाओगे, आपके पास इतना बड़ा ग्रुप आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउ वो कैसे 6 चीजें आप स्टडी करो, ये एक्चुअली आंसर इसका मैं नहीं दे सकता, लेकिन यहां पे मैं जरूर कहूंगा, मैं तो एजुकेशन में बहुत बिलीव करता हूं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, आई नो कि मैं कोयम्बतूर में मैं ट्रेनिंग कर रहा था ओनली 4-5 दिन पहले, और वहाँ पे मैंने लोगों को सवाल किया, मैंने बोला, बातें कर रहे थे हम लोग, तो मैंने बोला, मैं क्या, मैं तो एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। वो ये कहते क्या, मैं क्या, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया महीने का काम महीने का लेकर आते हैं घर पे, लेकिन उसके लिए वो 40 घंटे हफ्ते का लगाएंगे, मतलब 160 घंटे हफ्ते का लगाएंगे, ठीक है, वो 50,000 रुपए के लिए, और ये करेंगे वो 40-45 साल के लिए, और करते रहेंगे। लेकिन जब भी एमएलएम में आते हैं उनको करोड़ों चाहिए, लेकिन काम उनको सिर्फ 2 घंटे करना है। ये वैल्यूएट नहीं होता है। सो आपको वैल्यूएट करना पड़ेगा कि अगर आपके गोल्स इतने बड़े हैं कि समझो कि 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, आई डोंट नो कितने पावरफुल है आपका प्लान एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन जितना भी टारगेट बड़ा है ना, उतना ही टाइम आपको लगाना पड़ेगा। और टाइम कहाँ पे लगाओ, मैं जहाँ पे टाइम लगाता हूँ ना, वो पहली बात तो है सीखने पे। जैसे कि मैंने ये मेरे साथ बैठे थे, अपना प्रोग्राम दिखा रहे थे मेरे को सुदेश भाई, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जिसमें बहुत मेहनत गई है, और वो फ्री में आई सपोज आता है आप लोगों को। आई डोंट नो उसका कोई खर्चा है कि नहीं, फ्री में आता है आप लोगों को, मैं कभी भी किसी को ट्रेनिंग फ्री नहीं देता हूँ, मैं कभी नहीं फ्री में देता हूँ, क्योंकि मैंने तो एक काम सीखा है, जब कोई भी चीज़ फ्री में देते हो ना तो आदमी उसकी अहमियत नहीं रखता है, ठीक है। जब उसको चार्ज करते हो ना तो आदमी सुनता है। लेकिन इन शख्स ने आपके लिए इतनी मेहनत की है और इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं, आप जितने भी लोग हो वो पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेके एंड तक करो, नॉट एक बार पर 3 बार। गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज एजुकेशन इक्वल्स इनकम। जितना ही ज्यादा, जैसे कि एक टेस्टिमोनियल मैंने सुना था, मैंने उन दोस्त का नाम नहीं मालूम, लेकिन 4 महीने पहले कुछ किसी आदमी को पिच किया था, उसने कोई एंटी न्यूज़ भेजी थी इनको, लेकिन क्योंकि इनके पास एजुकेशन थी तो इसीलिए ये जवाब दे सके वापस और उसको कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अगर एजुकेशन पास में नहीं होती है ना तो कोई जवाब नहीं दो होता अगले सामने से, ठीक है। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पे जो सेटअप इन लोगों ने किया है इतना अच्छा है, मैंने कभी देखा नहीं है कहीं पे, ठीक है। कि एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है आपके पास, दूसरा ये आपको यहाँ बुलाते हैं, आपको यहाँ रखते हैं, आपको यहाँ खिलाते हैं, पिलाते हैं, और साथ में मेहनत करके आपको यहाँ से भेजते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे अहमियत चीज़ ये है, और ये आप लोगों को मिल जाएगी ना तो आपको एक फाउंडेशन बन जाएगी आपकी बिजनेस के लिए, जहां आप लोग कुछ भी कर सकते हो। एंड मैं तो एक बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूं, इंसान ऐसी चीज बनी हुई है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। हम लोगों में इतना दम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी खुद की होती है। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ये कैंगन के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है।
ये कैंगन के बारे में नहीं है, या कैंगन के पानी के बारे में नहीं है, या मेरी सिम्बियोनिक के बारे में नहीं था, या एनएसए के बारे में नहीं था। ये अपन लोगों के बारे में है। इसकी चीज में आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास कितना बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है, आप सीखने के लिए रेडी हो, आप क्विटर हो कि एक पहली प्रॉब्लम आई और आप छोड़ के भागे। ठीक है, ये आपको एक ऐसा इंसान बनाता है। अभी मैं हूं, मेरे जो पुराने पार्टनर्स हैं, जिन लोगों के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था जब मैं 18-20 साल का था, तो मैं अभी हाथ जोड़ के उनका सलाम करता हूं बार बार कि मेरे को आप लोगों ने ये इंसान बना दिया कि जहां मैं हजारों लोगों के सामने आज उठ के बात कर सकता हूं। आपको मालूम नहीं, मेरी पहली 2 जॉब्स थी ना, जब मैं काम कर रहा था, मेरी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी। ठीक है, जहां मैं 16-17 साल का था, मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था, बर्गर सर्व करता था। ये मैकडॉनल्ड्स आप आओगे, आई डोंट नो आपके कहाँ इंडिया में रहते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाओगे ना, जो आदमी आपको सर्व करेगा ना, मेरी शक्ल देखना, क्योंकि मैं था वो। दूसरा काम मेरे को ये मिला था, मैं बैगेज हैंडलर था ब्रिटिश एयरवेज के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में। मतलब कोई भी आदमी ट्रैवल करता है ना, बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो ट्रैवलिंग करते हैं बाय फ्लाइट, जो आप जब फ्लाइट पकड़ने जाते हो ना, तो वहां पे एक आदमी कोने में खड़ा होता है, आपके बैग्स उठाता था। मैंने वो बैग्स उठाए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज डिफरेंट थी कि मेरे अंदर एक फायर था। ठीक है, मेरी बेली में एक फायर था कि मेरे को मालूम था कि उसने गरीब पैदा करना उसके हाथ में था, गरीब मरना मेरे हाथ में है, और मैं कभी गरीब नहीं बनूंगा। सो मेरा अल्टीमेट गोल हो गया था कि मेरा नंबर 1 गोल है कि मैं पैसा कमाऊंगा और अपनी फैमिली को खड़ा करूंगा, जो कि मैंने खड़ा कर दिया है, एंड अभी तक लगा हुआ हूं आप लोगों की तरह काम करने। बट भगवान ने अभी इस जगह पे पहुंचा दिया है जहां पे अभी गोल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, और अभी लोगों की मदद करनी है। अभी लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करवाना है, लोगों की फैमिलियों को अपने पैरों पे खड़ा करवाना है। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कैंगन के बारे में। मेरे को उपदेश भाई ने बहुत अच्छे पहले मेरे को एक डेमो दिया था, और मेरे को याद है कि मेरी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी। मैंने जब कैंगन का डेमो देखा तो वाह, इतनी अच्छी प्रोडक्ट, माय गॉड। मैंने वो मेरे को भेजने वाला था लंदन एक प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे डैडी हैं, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, अब तो नहीं है बेचारे। मेरे डैडी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, और तो मेरे को ट्राई करना था। मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड, मैं एमएलएम में इंटरेस्टेड नहीं था उस वक्त। ठीक है, बट मैं देखना चाहता था कि अगर ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, मेरे खुद के दोस्त, मेरे खुद अजीज मेरे को झूठ नहीं कभी बोलेंगे, मेरे को मालूम है, क्योंकि इन लोगों ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया, तो मेरे को भी एक्सपीरियंस करनी है। और अगर आप अपना गोल चेंज करोगे, मैं एक बात कहूंगा, आप कमाई का गोल मत रखो इसमें कि मेरे को इतने करोड़ बनाने हैं, मेरे को इतने करोड़ बनाने हैं। ठीक है, ये गोल मत रखो इस बिजनेस में। ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, ये इतनी अच्छी चीज है, वो ये आप लोगों को इतने कमाल के रिजल्ट्स दे सकती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आई एम श्योर कुछ तो बिलीव करते हैं, मैं तो आपको बात शायद 5-6 साल से कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ नए हैं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप निकलो घर से लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, पानी लेकर बांटो लोगों को, दुनिया को पानी पिलाओ, और जितना भी पानी पिलाओगे लोगों को, जितना भी रिजल्ट्स आएगा, वो रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आपने किसी इंसान की मदद की है। वो जब आपसे ये कंगन की मशीन लेगा, तो ये बिजनेस आपकी ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगी। अगर आप पैसे पे फोकस करोगे ना, तो धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बेचना, जब किसी को भी पैसा बेचना है ना, तो आदमी 10 बार सोचेगा। किसी को बोलोगे ना कि मैं तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक कर सकता हूं, तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक कर सकता हूं, तुम्हारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारे सोशल लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो फिर पैसा कोई नहीं देखता। 4 लाख 10 लाख, मेरे को अगर मेरे डैडी की तबीयत आज ठीक हो जाए ना, तो 4 लाख क्या, मेरे से 10 लाख ले लो, मैं 10 लाख मशीन का दे देता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो चीज मेरे फैमिली की मदद कर रही है, वो चीज मेरी फैमिली का कुछ अच्छा कर रही है। सो पूरी दुनिया यहां पैसे के पीछे भाग रही है। आप लोग पैसे के पीछे मत भागो, आप लोगों की मदद करना भागो। जितनी लोगों की मदद करोगे, उतना ही ज्यादा आपको तरक्की इस प्लान में होगी। ठीक है, यही बोलना चाहूंगा।
मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे को चांस दिया आधे घंटे के लिए बात करने के लिए. थैंक यू सर वेरी मच. अभी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट वाज बढ़िया नेटवर्कर है एंड इन्होंने इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. राइट एंड थप्पड़ बहुत मारती है. राइट ऑल्सो ओके आई विल टेल यू वन थिंग. लाइक उतार चढ़ाव तो सभी जिंदगी में आते हैं एंड आई नो फॉर श्योर कि हरीश जी के भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव है. तो सर जी जब आपको उतार चढ़ाव आए थे, जब डाउनफॉल थे, तो आपने कैसे उसको हैंडल कर देते? वाह सी एक बात है, सी दैट यही तो मेरे सिलेक्शन ऑफ गेस्ट के अंदर आया था ना कि हमारे में ऐसी एटीट्यूड है. क्योंकि एक तो पहली बात तो है लोगों को समझना चाहिए. ठीक है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं. 95% लोग जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं है. तो आपको मालूम है कि 2000 लोग दुनिया के 80% वर्ल्ड की वेल्थ संभालते हैं. मतलब 2000 आदमी दुनिया के 7 बिलियन लोगों से वो 80% वर्ल्ड की वेल्थ संभालते हैं. मतलब उनके पास सब कुछ है. कोई एयरलाइंस है, फाइनेंसेस है, दिस है, दैट है, सभी उनके पास है. बाकी जो है ना हम टाइम पास करने आते हैं. ठीक है, सो चांसेस है कि जब भी आप किसी से बात करोगे ना वो 95% से होगा. सो अगर आपको पहले समझ लेते हो कि अगर मैं 10 आदमियों से बात करूंगा मेरे को 9 आदमी ना बोलने वाले ही हैं पक्का. अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो आप शैटर नहीं हो गए. सो 10 आदमियों से मेरे को एक चाहिए. अगर वो वर्कआउट होता है ना तो फिर आपको क्या करना है. अगर आपको एक और चाहिए 10 आदमी और से बात करो. अगर एक और चाहिए 10 आदमी से और से बात करो. चौथी बार करोगे तो आपको 2 आदमी मिलेंगे. मालूम है क्यों? उसकी वजह यह है कि पहले क्या होता है कि आपके स्किल्स अच्छे नहीं होते. आप 10 आदमी से बात करते हो तो एक मिलता है. फिर आप स्किल्स इंप्रूव करते हो, 10 आदमी से करते एक मिलता है. आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं. फिर 10 आदमी से 2 मिलते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 आदमी से 3, 10 आदमी से 4, क्योंकि आपका स्किल सेट जो है वो बढ़ जाता है. आपके जो रेफरल्स है वो अच्छे हो जाते हैं. जिस पॉइंट पे भी आप है यहाँ पे जरूर मैं आपको बताऊंगा बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे और नए भी होंगे. अगर नए लोगों को सीखना है ना तो सक्सेसफुल लोगों के पास जाओ और उनकी जर्नी के बारे में पूछो. और मैं गारंटी कर सकता हूं कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि पहले दिन बाहर गया और 10 मशीन बेच दी. पहले दिन एक इंसान दिखा दो यहां इस ग्रुप के अंदर जो पहले दिन बाहर गया 10 मशीनें बेचती. नहीं, उसको भी औकड़ें आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, रिजेक्शंस आई थी. लेकिन उसमें और बाकियों में डिफरेंस ये है कि वो चलता रहा, करता रहा. यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं. एक पत्थर होता है, स्टोन. ठीक है, तो एक आदमी को बोलते हैं कि यार ये ले पकड़ हैमर, हथौड़ा. ठीक है, और तूने इस पत्थर को तोड़ना है. ठीक है, वो क्या करता है ना, वो उठाता है, बैंग मारता है, बैंग मारता है, बैंग मारता है, मारता जाता है 20 बार, 30 बार, 40 बार मारता जाता है. फिर को कहता है थक जाता है तो वो क्या करता है, हैमर रख देता है. एक छोटी सी बच्ची आती है, हैमर उठाती है और वो पत्थर पे मारती है, पत्थर के 2 पीसेस हो जाते हैं. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि वो पत्थर टूटने वाला था ऑन द 31st गो, नेवर माइंड उसको किसने मारा. ठीक है, सो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए जब भी रिजेक्शन आए, जब भी औंकड़े आए, जब भी प्रॉब्लम आए कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. मिलता उसी को है जो चलता रहता है. जो रुक जाते हैं उनके स्टॉप हो जाता है. देन देयर इज नो चांस. लवली लवली. आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. जब मैं हरीश के साथ था, जब मेरा नया नया बिजनेस में आया था मैं, तो मेरे डैडी ने मेरे को एक रोलेक्स घड़ी दी थी कि बेटा मेरा बेटा काम करने लगा, ये ले रोलेक्स घड़ी ले. एंड आई शू वेयर रोलेक्स दैट टाइम. एंड उन दिनों हरीश मेरा अच्छा दोस्त भी था उस टाइम और सीख भी रहा था उनसे बहुत कुछ. तो हरीश ने मुझे, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर हरीश, बट ये फैक्ट है कि आपने मुझे कहा था सुदेश देख ऐसा है, कोई भी आदमी रोलेक्स पहनकर मछली से उतर कर कोई भी आदमी कॉन्फिडेंट लग सकता है और कॉन्फिडेंस दिखा सकता है. कॉन्फिडेंस वही है आपका कि कुछ भी नहीं हो, अपने दम पर जो चलता है ना उसको असली कॉन्फिडेंस बोलते हैं. इमीडिएटली उसी दम से मैं अपना रोलेक्स निकाला था, उतार दिया था एंड मैं बाइक एंड ऑल कि मैं आज के बाद लोग मुझे सुदेश मलिक के नाम जानेंगे, ना कि वो आदमी जिसने रोलेक्स पहनी थी जो मछली से उतरा वो नहीं, कि सुदेश मलिक कौन है उससे जाए. तो दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट बिकॉज ऑफ यू हरीश. चलो
देखो बहुत से लोग मिलते हैं लाइफ में, राइट, एंड उनकी वजह से, शायद आपकी वजह से कोई चेंजेस आ जाएं, कि जहाँ मेरी लाइफ में, जहाँ मेरी वजह से आप हम लोग मैं तो हिंदू हूँ, हम लोग सितारों में बिलीव करते हैं एंड तकदीर में बहुत बिलीव करते हैं। मेरे को नहीं मालूम कि मेरी तकदीर इनके लिए अच्छी थी या इनकी तकदीर मेरे के लिए अच्छी थी, वो तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। लेकिन मैंने इन फैमिली को मिलने के बाद, इनको मिलने के बाद बहुत अच्छे टाइम यहाँ पे देखे हैं, और शायद हमारी जो बिज़नेस बहुत बड़ी हुई थी, विच हुई थी, और इनके भी बदौलत था। सो ये सिर्फ हमारे पे नहीं जा सकता है कि हम लोगों ने ये काम किया, ये हमारी टीम पे भी गया है, और ये टीम के हम सब हिस्सेदार थे। हमारा जो उस टाइम पे काम करने का था, ऐसे प्यारा प्यारा ग्रुप था कि कोई भी डायरेक्टर नहीं था, कोई भी फॉलोअर नहीं था, सब साथ साथ में थे। और हमारी जो टीम थी, जिनके सुदेश मलिक जी टॉप पे थे, सो हम लंदन से जो 11 आए थे उनमें से भी 8 चले गए थे, 3 रह गए थे। और उसके बाद हमारे 4 सुदेश, उपदेश और कुछ 2 आदमी और 7 आदमी और थे जो जिन लोगों ने ये पूरा बिजनेस खड़ा किया था। सो ये लोग एक बार पहले भी कर चुके, अभी ये रिजल्ट सेकंड टाइम आ रहा है। तो रिपीट है कोई नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जरूरी है लोगों की, सी मैं तो ड्रीम अचीवर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ लोगों की ड्रीम्स का मालूम करूँगा तभी जाके उनकी हेल्प करूँगा अचीव करने के लिए। सो बहुत ज़रूरी है कि आप मैं तो कभी भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं तो लोगों के सीवी लेता हूँ कि अगर तुम लोगों को अंदर आना है तो मेरे को अपना सीवी भेजो, मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस देखना चाहता हूँ, कितने टाइम से काम कर रहे हो, क्या हो, कितना पैसा कमाते हो, क्या करना चाहते हो। मैं इतना सीरियस बना देता हूँ कि वो लोग सीरियस लेना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप बैठे बैठे बस स्टॉप पे उन लोगों को से बात करोगे ना, तो वो इतना सीरियस नहीं लेंगे। अपना अपना स्टाइल है, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा स्टाइल ठीक है, मेरा स्टाइल मेरे लिए ठीक है। आपको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरी कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं तो यूज़ करो, ठीक है। बाकी रहेगी वो 6 चीज़ें, वो 6 चीज़ें मैं तो ज़रूर कहूँगा। उसमें एक तो ट्रेनिंग थी। एक शख्स यहाँ पे आए थे और वो अपने अपलाइन के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मेरे मन में एक बात गुजरी थी, वो ये कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट, आपको मालूम है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नॉट बीइंग डिपेंडेंट। ओके, नॉट बीइंग डिपेंडेंट। मैं ऐसा आदमी हूं, कोई भी एमएलएम ज्वाइन कर लूं ना, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरे को तो कंपनी भी नहीं चाहिए, खाली प्रोडक्ट अपनी बेचते रहो बस, ठीक है। प्रेजेंटेशंस खुद करूंगा, ट्रेनिंग खुद दूंगा, डेमोज खुद करूंगा, 1-to-1 खुद टीच करूंगा, 1-to-1 खुद करूंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता कि कल मैं इसकी वजह से वो नहीं करता है तो मेरा धंधा रुक जाता है, वो नहीं करता है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप लोग अपना खुद का बिजनेस देखो, आप लोगों ने क्या किया है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अभी मैं सुदेश मलिक जी का देखता हूं, ये भी आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। ये कंपनी के ओनर तो नहीं है ना, यू नो द कंपनी ओनर, सो कंपनी ओनर तो नहीं है ना, ठीक है। ये भी आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन इन्होंने कितनी मेहनत की अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए, कितनी रिकॉर्डिंग्स की है, कितनी एडिटिंग की है, कितनी लिखे हैं। ये कौन इतनी मतलब, आप आज से मेरे को एक आदमी दिखा दो जो इतना काम करता है, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। आप लोगों को इस शख्स को देख के वो ही चीजें इससे सीखनी चाहिए। उसके बाद इसको छुट्टी दो, उसके बाद इसको छुट्टी दो, बोलो कभी भी आपको मिलेंगे, चाय पानी के लिए मिलेंगे सर, दोस्ती में मिलेंगे, क्योंकि अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी मैंने सीख लिया जो मेरे को चाहिए था। सो इनके पास जितने भी गुण है वो लेके जाओ, मार्केट में जाओ, अपना काम अपने आप करो। ये जो ब्लेम गेम है ना कि उसका फॉल्ट, उसका फॉल्ट, उसका फॉल्ट, उसका फॉल्ट, ये खेलना हमारी जो दिस कॉल्ड बुक ऑफ एक्सक्यूजेस, मेरे को सिखाया गया था कि एक बहुत बड़े लीडर ने, जब मैं छोटा था, कहता था तुम एक काम कर सकते, जहां तू पैसा बना सकता है या तू एक्सक्यूजेस बना सकता है, क्या करना है तेरे को? जहां तू पैसा बना सकता है या तू एक्सक्यूजेस बना सकता है, दो नहीं कर सकता। तेरे को कौन सा करना है? मैं क्या, मेरे को पैसा बनाना है। मैं क्या, ये जो एक्सक्यूज बना है इसको फेंक दो,
कि मेरे लिए वो उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वो बुरा था, ये बुरा था, वो बुरा था। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, यस। आपका बैकएंड अच्छा है, यस। आपको और क्या चाहिए? टूल्स है आपके पास, यस। खुद सीखो, खुद करो, बाहर जाओ, काम करो, अपनी टीम आप अपने आप खड़ी करो, ठीक है। और टीम कैसे खड़ी करनी है उसकी भी नॉलेज ले लो। मेरे जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो कि ये बेसिक नॉलेज टीच करते हैं, ठीक है। लिवरपूल एक फुटबॉल टीम है, उनके पास जाओ, कोई भी प्लेयर जाता है ना, अंदर बढ़ता है, साल बाद बाहर निकलता है ना, तो अच्छा प्लेयर निकलता है, क्योंकि उनका प्रोसेस अच्छा है। सुरेश मलिक की टीम इतनी बड़ी क्यों है और इतनी अच्छी क्यों है? कोई भी इंसान सामने से आए ना और इसके प्रोसेस के थ्रू से चला जाए, जो इसने प्रोसेस रखा है, एंड पे आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, क्योंकि इसने वो पूरा प्रोसीजर बनाया है ना। आप चाहो तो इसका प्रोसीजर कॉपी करो, दूसरी बात, नहीं तो अपना प्रोसीजर बनाओ। अगर अपना प्रोसीजर नहीं काम करता, फिर वापस आके इसका प्रोसीजर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वही बोला ना कि आजकल टीचर्स ज्यादा है और स्टूडेंट्स कम है। अगर आप टीचर हो तो आप अपना करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो यहां ज्वाइन करके सीखो। पर कैसे भी है, रिजल्ट्स लो, जो मर्जी करो, पर रिजल्ट्स लो। मोटिवेशन यूज करो, इमोशनल मोटिवेशन यूज करो अपनी फैमिली की। यस, हम कैनेस्थेटिक पीपल हैं इंडिया में। 3 टाइप्स ऑफ लोग होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, कैनेस्थेटिक। या ऑडिटरी पीपल हु लाइक टू हियर, सुनना चाहते वाले, विजुअल जो लोग देखना चाहते हैं, कैनेस्थेटिक वो जो लोग फीलिंग करते हैं। हमारा देश है कैनेस्थेटिक लोगों के साथ, ठीक है। सिनेमा में जाओ, एक बार बोल दो, क्या अपने बोल रहे हैं, जय हिंद, ठीक है, सबके सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको जोश है अपने देश का, ठीक है। इंग्लैंड में जाके करो, हंसते हैं सब पे, कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। वो इमोशंस आप यूज करो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आज के जो स्पीकर गेस्ट हैं, ही इज सो अमेजिंग। इन्होंने जितने भी पॉइंट्स आज दिए हैं, इट इज रियली अमेजिंग। मेरा हरीश सर से एक सवाल है, आपने यहाँ पे आज जो एक अप्रोच बताई है, राइफल अप्रोच, इट्स रियली अमेजिंग। बट मेरे 2 सवाल हैं सिर्फ आपसे सर कि पहला, जब हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, राइट, व्हेन यू सी बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन करते हैं, टीम मेंबर्स में से हाउ टू सिलेक्ट पीपल टू हुम विद यू आर वर्किंग, एक्चुअली लोगों को कैसे सिलेक्ट करें जिनके साथ आप आगे काम करना चाहते हैं? सो आप बात कर रहे हो अपनी सिलेक्शन की नहीं, लेकिन आपके नीचे वाले लोगों की। एग्जैक्टली, आई मीन टू से कि टीम में से जब हम लोग वर्किंग मैन पावर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे लोग तो बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइफल अप्रोच जो आपने बताई, जिनके साथ हम लोग काम करें जो आगे चल सकते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म। ओके, सो पहली बात तो ये है, यू हैव टू सेट राइट स्टैंडर्ड्स विद योर ग्रुप। राइट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ना, अगेन मैं प्लीज मेरे को थोड़ा माफ करना, क्योंकि मैं कंगन के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, ठीक है। सो लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँ, सो अगर मैं ये बिजनेस करता हुआ, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज, सबसे बड़ी चीज आपका पानी है, कुछ और चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आपका पानी है, पानी को फोकस बनाओ, ओके। नाउ इमेजिन करो कि आपके टीम में समझो 20 आदमी है, करेक्ट, ठीक है। सो अगर मेरी टीम में 20 आदमी होते तो मैं उन 20 आदमियों को ये बोलता कि तुम लोगों को 10-10 घर को, या 15-15 या 20-20, जो भी अच्छा टारगेट है, इतने घरों को आपको पानी देना है, राइट, ठीक है। मेक श्योर कि ये घर पानी मिल ना। आप 20 आदमी, अगर 20 आदमी का टारगेट देते हो तो कितने घर जाते हैं पानी? 400। 20 आदमी 400, राइट, 400 घर पानी जा रहा है, करेक्ट। महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आएगा, राइट। आप परसेंटेज देख लो, कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। 5%, 10%, 15%, जो भी पकड़ना आप पकड़ो, एग्जैक्टली। एक तो आप अच्छा काम कर रहे हो, राइट, दूसरे में 10%, 15% कन्वर्जन ले रहे हो, करेक्ट, ठीक है। अभी वही 10-15% के साथ आप सेम करो, मल्टीप्लाई, आप डुप्लीकेट करते जाओ, डुप्लीकेट करते जाओ। और सिलेक्शन ऑफ गेस्ट कहां से आते हैं? वो जब आप उनका जज्बा देखेंगे, उन लोगों का जज्बा देखेंगे, उनका फायर देखेंगे। सर, अगर आप मेरे डैडी की तबीयत ठीक कर दोगे, समझो आप वो शख्स हो, तो मैं आपके साथ कैसा होऊंगा? पहले तो मैं आपके पैर करूंगा
फिर मैं हाथ जोड़ूंगा, फिर मैं बोलूंगा थैंक यू आपका, आप बोलो मेरे को क्या करना, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो मैं तो फिर जोश से काम करूंगा ही, क्योंकि मेरे डैडी की तबीयत ठीक हो गई है। करेक्ट। और जिस आदमी की डैडी की तबीयत या मम्मी की तबीयत या बच्चे की तबीयत, किसी की भी तबीयत ठीक होती है, वो जोश से काम करता है। जो आदमी Right. पैसे के लिए काम करता है वो डिफरेंट है सर, करेक्ट। वो डिफरेंट है। और उसकी फीलिंग आपको शायद आपको मालूम होगा, वी डोंट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, वी कम्युनिकेट थ्रू फीलिंग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। आपको मालूम है कभी कभी फोन उठाते हैं तो किसी इंसान से बात होती है और आपको मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कैसे? वर्ड्स तो सही बोल रहा है कि यार Right. कहाँ था कल रात, मैं कल रात बीवी के साथ था, लेकिन नहीं, दारू पीने गया था बाहर किसी के साथ, लेकिन वो बताएगा नहीं, किसी भी जो भी XYZ है, लेकिन आपको मालूम वो झूठ बोल रहा है। कैसे? क्योंकि वो आपको फीलिंग आ जाती है। और जब कोई इंसान फीलिंग के थ्रू बेचता है ना, तो उसका जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत मैसिव है। और जो आदमी पैसे के लिए बोलता, आप कितने सेल्समैन देखे हैं, तो आपके पास सेल्समैन तो आते होंगे ना किसी राइट चीज के लिए। राइट सर। आप क्या करते हो सेल्समैन से? दूर भागते हो। अगर सर, वो हम सब ज्यादा दूर भागते अगर हैं। वो ज्यादा पुशी है तो ऑब्वियसली हम लोग दूर भागते हैं। यस, ऑफ कोर्स। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्ड योर फाउंडेशन ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। चीज ऐसी, अगेन मैंने वो 6 चीजें बताई है कि आपकी धंधे में कौन सी 6 चीजें आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए अगर मैं कैंगन बेचता होता ना, तो डेफिनेटली 2 थिंग्स आई वुड डू मैसिवली। नंबर 1, आई वुड शेयर वाटर विद एवरीवन, पानी मैं दूंगा सबको, जितना मैक्सिमम मैं दे सकता हूं। और दूसरी बात, मैं एटलीस्ट 2, 3, 4 डेमोज दिन के मैं देता रहता, क्योंकि आपके डेमोज बहुत पावरफुल है। मेरी आंखें कब खुली थी जब उपदेश ने मेरे को जूम पे एक डेमो दिया था। उसने नॉर्मल पानी में या दिस पानी में कुछ पाया, तो अपने पानी में वो क्लियर दिख रहा था समथिंग, ठीक है। मैंने देखा यार, ऊपर से एक तो मेरे दोस्त बोल रहा है, आई वाज फ्लैबरगास्टेड। मैं कहा यार, अगर ये मेरे जिस्म के अंदर हो रहा है, यही चीज मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मेरे को तो कुछ करना है। सो मैंने उसको, मैं प्रोडक्ट पक्की ले रहा हूँ, सो क्योंकि ये मेरे बच्चों की प्रिवेंशन के लिए है, उनकी सेहत के लिए। सो दैट्स हाउ यू सिलेक्ट गेस्ट। समटाइम्स आपको सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है सर, लोग आपके पास आते हैं जब आप पानी बांटते हो ना, ठीक है, अपने आप ही लोग अपने पास आ जाते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, क्रीम राइजेस टू द टॉप। जिसको बड़ा इंपैक्ट होया आपकी प्रोडक्ट का, वो नेचुरली आपके पास आएगा, बगैर पैसे के वो प्रमोट करेगा लोगों को। करेक्ट। ठीक है ना। Right. हम लोग तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन जिस आदमी ने पानी पिया, उसके किसी घर वाले का ठीक हो गया, वो बगैर पैसे के Right. बोलेगा कि यार मैंने वो पानी पिया, तुम भी पियो, ये हो गया था। So जैसे कि सर सुदेश सर ने हमेशा सिखाया है कि हम लोग देखते भी हैं सिस्टम के अंदर कि वी नीड नॉट नीड अ क्राउड, हमें बहुत कम लोगों की जरूरत है जिसके साथ हम लोग इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। सिंस नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट के सिलेक्शन के साथ साथ जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हिस्सा हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उसमें से कैसे लोगों को सिलेक्ट करें, मतलब व्हाट इज द राइट अप्रोच टू सिलेक्ट पीपल टू whom you are interested to work with? I don't actually understand the question clearly. My question is which are the ones you should seriously work with? The ones that want to work with you. exactly You have to, देखो, एक तो आपकी साइड है, ठीक है, कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। I believe in 2 things, yeah, the controllable factors and the non-controllable factors, ठीक है। Now, अगेन मैं उन शख्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे वो अपलाइन का बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अभी वो भाग गया है, उसके बारे में तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं ना, ठीक है। लेकिन कंट्रोलेबल फैक्टर कौन सा है? सो अनकंट्रोलेबल वो है जो भाग गया, क्योंकि वो उसकी चॉइस है। कंट्रोलेबल फैक्टर क्या है? कंट्रोलेबल फैक्टर आप हो, कि मैं सीख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। सो ये मेरा कंट्रोलेबल फैक्टर, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। नाउ आप लोग आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, मत भागो उनके पीछे। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ बहुत से लोग समझते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं,
एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं ना, वो हर बार एवरी डे सेम लोगों के पीछे भागते हैं जो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। ट्रू। सो इन द हेड दे थिंक कि मैं तो रोज उठ के काम करता हूं यार, लेकिन क्या काम करते हो? वही 5 आदमी से बात करते हो जो आप लोगों के आपके आपके साथ काम नहीं करना चाहते, जहां हार्ड है। सो अगर आपके पास ऐसा ग्रुप नहीं है तो गो बिल्ड न्यू ग्रुप। ट्रू, एब्सोल्युटली Yeah? They say, एक इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं इट्स बेटर टू गिव बर्थ देन टू रेज द डेड। ठीक है, करेक्ट। इट्स बेटर टू गिव बर्थ देन टू रेज द डेड। जो लोगों की बस हो गई है ट्राई करते या क्विटर्स थे, आई डोंट नो कैसे है, आई डोंट क्लास देम, पर वो काम नहीं कर रहे तो उनके पीछे टाइम बेकार है। सो इट्स बेटर कि एक नए आदमी को ढूंढो जिसके अंदर फायर है, उसके साथ काम करो। करेक्ट। There's one thing you need to remember, brother, कि 20% of your business will be done by 80% of your people, 80% of your business will be done by 20% of your people. ठीक है? करेक्ट। So आपके जो टॉप वर्कर्स है ना, बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ काम करो, पहली बात। और एनर्जी वहां पे नीचे वेस्ट मत करो। आपकी जो एनर्जी, आपका टाइम है ना, 80% टाइम आपका 20% के साथ होना चाहिए, 20% टाइम आपका 80% के साथ होना चाहिए। करेक्ट। सो इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती, मैं तो अपनी टीम्स को जब भी टीच करता हूं ना, पहली बात, स्टार्ट द मॉर्निंग डे। ठीक है, सेकेंडली प्लान योर डे, राइट, बिकॉज आई कैन टेल यू, अगर यहाँ पे 300 आदमी, आई डोंट नो कितने आदमी है, मेरे को दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ पे 100 आदमी है समझो, ठीक है, आप 100 के 100 सुबह उठेंगे एंड डे विल हैपन फॉर यू। आपका दिन आपको हिट करेगा। मतलब आप उठोगे, किसी बच्चे ने बोल दिया डैडी मेरे को ये छोड़ोगे, आप छोड़ दोगे। बीवी बोलेगी वहां से सब्जी लेकर और गंडे लेकर आना, वापस से आप वो ले आओगे। ठीक है, फिर आपको ये काम पड़ गया, फिर गाड़ी खराब होगी, फिर वो हो गया। क्या होता है कि जैसे जैसे कोई चीज आपके सामने आती जाती है ना, आप लोग करते जाते हो। ठीक है, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं, आप करते जाते हो। मैं क्या करता हूं ना, सुबह उठ के मैं एक शीट बनाता हूं। ठीक है, व्हाट आईपीए मैं कवर करता हूं, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। आईपीए का मतलब होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। आज कौन सा काम है जो मैं आज कर रहा हूं जो मेरे को पैसा बना के देगी? मेरे डेमोज कितने हैं? 1। मेरे फॉलो अप्स कितने हैं? मैं नई लीड्स कहां से लेकर आऊंगा? ठीक है, मैं डेमोज कितने दे रहा हूं, सो ऑन सो फोर्थ। मैं क्या करता हूं ना, अगर घर के भी काम है मैं वो भी लिख लेता हूं कि आई गॉट दिस टू डू, दिस टू डू, दिस टू डू, दिस टू डू। और अगर उसके बीच में कोई काम आ जाए तो मैं बोलता हूं नो, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज मेरे लिस्ट पे नहीं है। उसको बोलते हैं बीइंग प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। कि आपका टाइम बहुत कीमती है। जब तक आप नहीं समझते आपका टाइम कीमती है ना, तो कोई नहीं समझता आपका टाइम कीमती है। मेरे घर में मैं तो जब मैं प्रोजेक्ट कोई करता हूं, मैं तो अपने घर में सीधा बोल देता हूं कि 5 साल मेरे से बात नहीं करना। मेरा काम है पैसा लाना, आप लोगों का काम है घर संभालना। ठीक है, सो मैं बाहर जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं काम, मेरे को छोड़ोगे तो मैं काम करूंगा। अगर मेरे को 10 जॉब देते रहोगे तो मैं कौन सा काम करूंगा? मैं एक पैसे बनाने वाली मशीन हूं, जितना मेरे को छोड़ोगे मैं उतना ही पैसा छापूंगा। ठीक है, आप सब, मैं गारंटी कर सकता हूं, आप सब पैसा बहुत कमाना चाहते हो। मोस्ट पीपल क्यों नहीं पैसा कमाते हैं? ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कहावत है, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा समझाने के लिए, दे मेजर इन माइनर थिंग्स। क्यों नहीं पैसे कमाते? बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स। छोटी छोटी चीजों को बड़ी बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ी बना लेते हैं। मेरे को छोटी, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया, ये सब छोटे काम है। छोटे काम है, लोगों को दे दो, वो कर सकते हैं। लेकिन बड़ा काम जो आपका है ना, वो ये है कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, देन आपको फोकस करना पड़ेगा। आप 90 डेज का प्लान बनाओ अपने लिए, 90 डेज का प्लान बनाओ अपनी टीम के लिए, क्योंकि जोश में आना बहुत जरूरी है। जिम अगर जाना है ना, तो 7 दिन लगातार जाओगे ना, आदत पड़ जाती है। पहले दिन बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, दूसरे दिन भी डिफिकल्ट लगता है, तीसरे दिन थोड़ा आसान हो जाता है, चौथे दिन आसान हो, 5वें दिन आसान, फिर आसान होता जाता है।
पहले दिन हार्ड होता है, 90 डे तक पहुंचोगे आप, मिरेकल्स देखोगे, मिरेकल्स हो जाते हैं अगर आप और अपनी टीम सब वही सेम प्लान पे यूज करते हैं। और जोश में आओ, जोश में काम करो और एनर्जी के साथ, फुल फ्लो एनर्जी। मैं एनवायरनमेंट की बहुत बात करता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में। मैं ट्रेनर हूं, मैं ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करता हूं आजकल काफी अरसे से बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे हैं बातें करने के लिए। आज आपसे बात हुई, थोड़ा सा पंप हो गया, ओ यार बहुत अच्छा स्पीकर था, हैं, और घर चले जाते हैं, घंटा 2 घंटे एक दिन शायद जोश रहे, उसके बाद टायर की तरह सब नीचे आ जाता है। सो मैं एनवायरमेंट्स में बिलीव करता हूं। एनवायरमेंट क्या होती है, अगर समझो एक प्लांट डेजर्ट में ग्रो होता है, ठीक है, अगर उसको निकाल के आप इंग्लैंड ले जाओ जहां ठंडी कंट्री है और वहां बीज दो, तो उस प्लांट को क्या होगा, वो प्लांट वहां मर जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लैंड का प्लांट आप डेजर्ट में ले जाओ और वहां बीज दो, वहां पे क्या होगा, ठीक है, वो मर जाएगा। हर प्लांट अपनी एनवायरनमेंट के लिए बना है। आप इंसान हो, आप भी एक एनवायरनमेंट के लिए बने हो। आपको अपनी एनवायरनमेंट ढूंढनी पड़ेगी। जब आपको अपनी एनवायरनमेंट अच्छी मिल जाएगी तो आप 0 to 10 लेवल पे आ जाएंगे। मतलब आपकी इमोशंस हाई होगी, आपकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि आप उस लोगों के साथ जुड़े हुए हो जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि आपकी ये टीम, सुदेश मलिक की टीम, आप लोगों की टीम एक बड़ा एम्ब्रेलर है। इसमें आओ, जितना आ सकते हो। ट्रेनिंग्स, ये तो बोलते हैं 4-5 ट्रेनिंग में मिनिमम आओ, मैं तो कहता हूं 52 ट्रेनिंग्स आना चाहिए। क्यों नहीं आओ? 52 ट्रेनिंग्स आना चाहिए। कमाना पैसा करोड़ों में है, लेकिन काम नहीं करना है उसके लिए। आप आओगे, आपकी टीम भी आएगी, ठीक है। वैसे ही जो लीडर होता है ना, वो पेस सेट करता है। या स्पीड ऑफ द लीडर, स्पीड ऑफ द पैक। जितना तेज लीडर भागता है उतना ही तेज उसकी टीम भागती है। अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं आओगे तो आपकी टीम क्या करेगी? वो भी बोलोगे यार वो नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊं। आप ट्रेनिंग पे नहीं आओगे, सीखोगे क्या? आपकी टीम नहीं सीख रही, टीम नहीं सीख रही तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? ये जो टीम है आपकी, आज 100 है तो कल 200 होनी चाहिए, परसों 300 होनी चाहिए, फिर 400 होनी चाहिए। और आप जूम कॉल पे इतनी टीम होनी चाहिए, क्यों इसीलिए आपका लार्जर ग्रुप शायद काम नहीं कर रहा। लार्जर ग्रुप आपके जो स्ट्रॉन्ग है वो सब काम कर रहे हैं। आई कैन सी दैट, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन अगर वो लोगों को जगाना है, वो डेड वाले तो जागते नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन नए जो जोड़ रहे हैं ना, उनको सिखाओ कि ट्रेनिंग जाना मजबूरी है। 52 वीक्स जाना मजबूरी है, क्योंकि जितना आएंगे ना उतना ही आदत पड़ेगी, उसके मुताबिक उतना ही ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि उनके बल पे बाकी सब आएंगे। बस सर यही एक चीज है। मैं मतलब एनर्जिक एमएलएम और अदर एमएलएम का मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ ऐड करना चाह रहा था कि अदर एमएलएम जो है वो अदर मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और एनर्जिक जो है वो मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल है सर। वेरी ट्रू। तो हमारा तो ये मानना है कि अदर एमएलएम में पहले पैसा आता है, फिर बाद में बीमारियां आती है, और यहाँ पर ऐसा है सर कि पहले बीमारी आ जाती है, बाद में पैसा आता है सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यहाँ पहले बीमारियां ही जाएंगी सर, आप कुछ भी कर लें सर। ये एक थोड़ा डिफरेंट है इस कंपनी में और अदर कंपनीज में। तो दूसरा सर मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जनरली क्या होता है सर कि हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि जितनी भी पत्नियां होती हैं वो अपने पति को बहुत भोला समझती है, तो बहुत भोले किसी की भी बातों में आ जाते हैं। हाँ। और जितने भी पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को मूर्ख समझते हैं, बोले तुम तो मूर्ख हो, तुम में अकल नहीं है। तो क्या होता है सर कि हमको कभी भोला मिल जाता है, कभी मूर्ख मिल जाती है। तो अभी क्या होता है कि हम कभी पति को डेमो दे देते हैं तो पत्नी फिर वो सुनने को भी तैयार नहीं होती, प्राइस को सुन के बोले नहीं 3 लाख रुपए की मशीन तो सुनना भी नहीं अपने को। अब हम वो हमारे हाथ में तो वो भोला राम चढ़ा रहता है, हम उसको खूब कोशिश करते हैं समझाने की, वो पत्नी से हमारी मीटिंग ही नहीं करा पाता है सर। अब ऐसे बहुत सारे केसेस फंसे हुए, तो ऐसे केसेस के कास में आपके पास कोई औषधि है क्या सर कि हम उनके घरों में जाके कुछ तहलका मचा सके सर? आई वुडंट से मेरे को एक रेमेडी है, बट हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे कि डिसीजन मेकर है ना, दोनों को साथ में लेना चाहिए। अगर आप लोग वैल्यूएट कर सकते हैं, कोई भी आदमी ना 4 लाख 4.5 लाख की चीज़ बगैर पूछे से नहीं लेता है, ठीक है।
अपने आप। बहुत कम लोग हैं हमारी तरह। मैं 4.5 लाख की चीज़ घर में आके डाल देता हूँ, बीवी पूछेगी नहीं दोबारा कि क्या है क्या नहीं है, बोलेगा अच्छा पानी है पियो, ठीक है, तो पी लेंगे। सो सब में ऐसा हाल नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर डिसीजन दोनों की है तो जब आप डेमोज देते हो और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि दोनों वहां पे हैं। बिकॉज उसमें क्या हो जाता है कि वर्कआउट हो जाता है जब आप बैठे हो, जब आपके पास ऐसे स्किल्स आ जाएं कि यहाँ पे बॉस कौन है। कभी कभी होता है कि हस्बैंड बॉस होता है, कभी कभी होता है कि बीवी बॉस है, लेकिन बातें करते करते मालूम पड़ जाता है बॉस कौन है, और उसी अपॉइंटमेंट के अंदर उसके साथ फोकस दो जो असली बॉस है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड डू। तो बेसिकली डिसीजन टेकर को साथ में लेके जाइए। Yes. अलग अलग डेमो मत दीजिए। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, ओके, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो हरीश सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला इतना टाइम, और बहुत मजा आया सर उनके साथ जो बातचीत रही हमारी। Okay, Harish, for your information, Deepak ji is one of my very good leader and very good supporter. He's always there to support this cause, and बहुत अच्छा लगता है काम करके इनसे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोग आंसर देने में बिलीव करते हैं, क्वेश्चंस में नहीं बिलीव करते, बट ये प्लेटफॉर्म आज मुझे मौका मिला है, फिर आपसे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। जी सर। मैं जैसे आपने सर बताया उस टाइम पे आप 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे MLM में। हाँ जी। और उस समय तो पता नहीं क्या मार्केट रहा होगा, बट आज के तारीख में भी हम लोग अगर 3.25 लाख की मशीन बेच रहे हैं, हाँ जी। अगर सिलेक्शन सही भी करते हैं, अच्छे लोगों के पास भी जाते हैं, तो पहला वर्ड उनका वही होता है, बहुत अच्छा है बट बहुत महंगा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या चैलेंज आता है सर कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं पहले से, तो नॉर्मल जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं वो सब में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए तक का ज्वाइनिंग फीस होता है जी। या एंट्री टिकट कह लें। तो हाई टिकट के लिए उनको कैसे कन्विंस करें? पहली बात तो ये है कि अगर आपको कन्विंसिंग करने की ज़रूरत है, देन द बिजनेस इज बीइंग डन रॉन्ग, ठीक है ना। बिकॉज अगर पहली बात तो ये है, आप सब जितने भी यहाँ बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये ऑब्जेक्शन जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट पर्सनली। उसकी वजह ये है कि मेरे को तो ये प्रोडक्ट चीप लगती है, लेकिन आपके कस्टमर्स को एक्सपेंसिव लगती है, ठीक है। मेरे को चीप क्यों लगती है? क्योंकि मैं 4 लाख या 4.5 लाख डिवाइड कर रहा हूँ 25 साल में। सो कितना हुआ 25 साल में डिवाइड? 40-50 रुपए का पड़ेगा पर डे का। 40-50 रुपए का पर डे का। पर डे का। साल का कितना होता है? साल का 12-13 हजार रुपया होगा। 12-13 हजार रुपया अपनी फैमिली की वेलबींग लिए बहुत ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट। सो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझा नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो ओवर 25 ईयर्स, मेरे घर में 9 लोग रहते हैं, ठीक है, चलो 7 लोग रहते हैं, बेटी मेरी बाहर रहती है, ब्याही हुई है, सो 7 लोग रहते हैं। 7 लोग अच्छा पानी, अच्छी हेल्थ 25 साल के लिए पी रहे हैं, खा रहे हैं, फॉर 12-14,000 रुपीज़ विच इज़ 140 पाउंड्स के करीब। मेरे लिए तो बहुत चीप है, ठीक है, क्योंकि मैं डिवाइड उस तरीके से कर रहा हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन आप जब प्रेजेंट कर रहे हो उनको, ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आप सही तरीके से पानी बांट रहे हो और डेमोज दे रहे हो, तो उनको बेनिफिट्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जितनी स्टोरीज मेरे को यहाँ मिल रही हैं, टेस्टिमोनियल्स मेरे को मिल रही हैं ना, मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि ये कोई भी ऑब्जेक्शन होगा किसी का। लोग तो भागेंगे इस प्रोडक्ट के पीछे ना। अगर कोई इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, देन यू हैव टू लर्न टू वॉक अवे, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बाजार नहीं है यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं इसकी प्राइस आधी करो, ये करो, इतना ऑफ दो, वो ऑफ दो। ये प्राइस है
इसके बेनिफिट्स ये है, आपको अच्छा लगता है आप लो, आपको नहीं अच्छा लगता है मत लो, ठीक है, एंड मूव ऑन। अपना काम देखो, सेल्स में, अभी मैं सेल्स पकड़ता हूँ इस कंपनी के, सेल्स में अपना काम क्या है? अपना काम है प्रेजेंटेशन देना। कौन सा, जैसे मैंने पहले बोला था, कंट्रोलेबल्स एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स, यहां पे अनकंट्रोलेबल फैक्टर क्या है कि वो आगे क्या बोलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है, ठीक है। दैट्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ये आपकी जॉब नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या हैं? आप, अगर आप कंट्रोलेबल फैक्टर हो, अच्छी प्रेजेंटेशन दो, अच्छा डेमो दो, स्ट्रांगली दो, विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, और उनको आपका गोल होना चाहिए कि इनको बिलीव होवे एट द एंड ऑफ दिस कि ये प्रोडक्ट इनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आपने अपनी जॉब की, 10 बारी करो ये जॉब, ठीक है, 10 बारी ये सेम जॉब करो विद द सेम कॉन्फिडेंस, विद द सेम लेवल, राइट। आप देखो, पहले 10 से 1 आते हैं, 10 से 1 आते हैं, फिर 10 से 2 आएंगे, 10 से 3 आएंगे, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंट लोगों से चीजें लेते हैं। अगर वहां पे जाके आप झिझकते हो कि आप नहीं बिलीव करते हो, तो वो लोग कोई चीज नहीं लेते हैं आपसे, ठीक है। सो मेरी सोच के मुताबिक अब ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं हमको, और कॉन्फिडेंस लेवल दिस दैट, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, ठीक है। जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के, आप कोई किसी को भी देख लो, यहाँ पे आपका कोई लेवल है A5 या A6, 6A, ठीक है। किसी भी 6A को मीटिंग पे ले जाओ, राइट, और उसको देखो बातें करते हुए, कंपेयर टू समबडी जिसको रिजेक्शन मिल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, कपड़े में डिफरेंस होगा, बात करने में डिफरेंस होगा, टोनैलिटी में डिफरेंस होगा। एक जोश के साथ बेच रहा है, एक झिझक के बेच रहा है, एक दम से बेच रहा है, एक के दिमाग में जा रहा है यार ये एंड पे लेगा कि नहीं लेगा, क्या फिर ये मेरे को, क्योंकि जब डाउट आती है ना दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर फील कर लेता है, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को ठीक करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका धंधा ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं ऑटो सजेशंस की बहुत बात करता हूं। आपके आजू बाजू में ये ग्रुप तो बहुत एक्सलेंट है इस चीज के लिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत रिजेक्टेड है, किसी ने ना बोली है, किसी ने ना बोली, किसी ने ना बोली। हम ऐसे धंधे में हैं, अगर यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा ना तो धंधा कोई और करो, यहाँ पे रिजेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो रिजेक्शन हमको मिलते हैं, लेकिन आप फोकस करते हो रिजेक्शन पे, आप फोकस करो सक्सेस पे, ठीक है। कि अगर मैंने 10 आदमियों से बात की, मेरा एक क्लाइंट हो गया, अभी बहुत सिंपल है आपके लिए, मेरे को 10 और आदमियों से बात करनी है तो उनमें से मेरे को एक मिल जाएगा, 10 और से बात करनी है मेरे को एक और मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते रहोगे ना तो अपवर्ड स्पाइरल जाओगे। मैं है ना अपनी लाइफ एक चीज से जीता हूं, ठीक है। आई डोंट नो इफ, मैं इंग्लिश में मैंने सीखी थी, वो ये है कि लाइफ इज अ गेम, द मोर यू प्ले द मोर यू विन, द मोर यू विन द बेटर यू प्ले, ठीक है। लाइफ इज अ गेम, कि ये लाइफ अपनी एक गेम की तरह खेलो, ठीक है। लाइफ इज अ गेम, द मोर यू प्ले द मोर यू विन। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे, जितना ज्यादा जीतोगे उतना अच्छा खेलोगे, ठीक है। आप इस सिंड्रोम में आओ, जब आप इस सिंड्रोम में आ जाते हो ना तो यहां पे मजा बहुत आता है, क्योंकि बहुत यूनिट्स बिकेंगे, बहुत लोग हैप्पी होंगे। क्योंकि आप जब किसी ने कोई गेम खेली है कभी, क्रिकेट या फुटबॉल या समथिंग, कैसे जोश आता है ना हमें, क्योंकि हम उसको गेम की तरह खेलते हैं। आप इस बिजनेस को भी एक गेम की तरह खेलो, मजा लो, ठीक है। ऐसे स्ट्रेस मत करो, ओ माय गॉड मेरे को ये करना है वो करना है। चलो यार आज खेलते हैं, कितने लोगों के साथ खेलेंगे, 10 लोगों के साथ खेलते हैं, चलो यार 10 लोगों के साथ खेलते हैं, देखें कौन जीतता है आज, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, ठीक है। अंदर जाओगे, क्लोजिंग हो गया, आप जीत गए, फिर वो जीत गया, फिर तुम जीतने की कोशिश करो, फिर जीतने की कोशिश करो। जब ऐसा जोश आएगा ना अंदर, तो माहौल बदल जाता है, दिमाग का माहौल बदल जाता है, आपकी सोच का माहौल बदल जाता है, आपके ग्रुप का, और ऑल ऑफ अ सडन एक डिफरेंट एजेंडाज आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे बैठे रहोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, आपका टोन हल्का सा है,
ओह मेरा कोई यूनिट नहीं बिक रहा, तो आपकी टीम भी नहीं बिल्ड होती, आपके क्लाइंट भी नहीं बिल्ड होते, ठीक है ना। सो अपने आप को बड़ा करो, ऑटोमेटिकली आपकी टीम बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी क्लाइंट बेस बड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दीपक जी, हमारे एक आपका जो ये था कि मशीन महंगी है व्हाट एवर थिंग था, तो इफ यू रिमेंबर हरीश, हमारे टीम में एक बड़े हमारे दो अच्छे दोस्त थे, शेष खान, यस राइट। उनका कहना हमेशा कहता था, इफ ड्रीम्स आर बिग इनफ